वीडियो के लिए टारगेट लाइक है दोस्तों 2000, टारगेट कमेंट है 1000। अगर आप कवर करते हो तो मैंने आपको बोला है कि मैं पंच का बादशाह का अनाउंसमेंट कर दूंगा। अब दोस्तों यहाँ पे मैं आपको इस वीडियो के नीचे ये भी कमेंट करने के लिए बोल रहा हूँ कि आपको नेक्स्ट कौन से लेसन का हॉट्स क्वेश्चन के पीवाईक्यूज कवर करके चाहिए। आपको देखो मैंने मेंसुरेशन कवर करा दिया। नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्री में मैं 3 और 4 मार्क्स दोनों के क्वेश्चंस कवर करा दिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम 3 मार्क्स के क्वेश्चंस भी ट्रिगो के पूछे गए हैं। देन दोस्तों इसके बाद मेरा नेक्स्ट प्लानिंग है कंस्ट्रक्शन लेसन, क्योंकि कंस्ट्रक्शन के 4 मार्क्स के जो क्वेश्चंस है, एक क्वेश्चन तो फिक्स है आपको पता है कटलेस वाला टाइप, बट एक दो बार उन्होंने क्वेश्चंस को थोड़ा घुमा के पूछा है। तो वैसे क्वेश्चंस भी अगर मैं आपसे प्रैक्टिस करवा के ले लूं तो आप आराम से रेडी हो जाओगे। देखो अगर आपका टारगेट है 40 आउट ऑफ 40 लाना, तो आपको थोड़ा सा मेहनत करना होगा। अगर एक बार मैं पीवाईक्यूज की ये पूरी की पूरी सीरीज कंप्लीट कर दूं, फिर मैं एक वीडियोस बनाऊंगा कि एक्चुअल में आपको कौन से लेसन पे हॉट्स क्वेश्चन पे मेहनत करना चाहिए, जिससे आपको बहुत अच्छा आइडिया मिल जाएगा कि हाँ सर ये लेसन कवर करना है। एंड दोस्तों इसके बाद मैं एक और वीडियोस बनाऊंगा जहां पे प्रॉब्लम सेट के कौन कौन से लेसन के कौन कौन से क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए। आप आराम से पूरी तरह से तैयार हो जाओगे। दोस्तों चलते हैं वन बाय वन चीजों को स्टार्ट करते हैं। प्लीज वीडियो के नीचे कमेंट करना, जिससे मुझे भी अच्छा लगे, और अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर करना। आज हमारा सेशन है दोस्तों एनिमल क्लासिफिकेशन के ऊपर। बहुत ही शानदार सेशन है, याद से अटेंड करना। आपको पूरा का पूरा ट्रिक वाइज पूरा का पूरा लेक्चर्स में मैं आंसर याद करवा दूंगा। तो देखो दोस्तों यहाँ पे सॉल्यूशन हम स्टार्ट कर रहे हैं। 1 अपॉन यहाँ पे क्या है दोस्तों साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, देन 1 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा, एंड देन 1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा, देन 1 अपॉन sec square theta and 1 अपॉन cosec स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू -3। देखो मेरा हमेशा से एक फंडा रहा है कि सम को हमेशा साइन और कॉस में कन्वर्ट करो। कोई भी सम आ रहा है साइन और कॉस में कन्वर्ट करोगे आपको सॉल्यूशन जल्दी मिलेगा। तो देखो यहाँ पे ये 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा ये ऑलरेडी साइन के टर्म में है, 1 अपॉन ये कॉस स्क्वायर थीटा ऑलरेडी है। ये हमारा बॉलीवुड फॉर्मूला है। तो दोस्तों 10 मतलब क्या होता है साइन अपॉन कॉस थीटा, तो देखो स्क्वायर है इसलिए दोनों को स्क्वायर ले रहा हूँ। कॉट मतलब जस्ट उल्टा होता है कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। एंड दोस्तों इसके बाद ये आपको पता है 1 अपॉन सेक मतलब क्या आएगा दोस्तों, 1 अपॉन सेक को आप डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिख सकते हो दोस्तों कॉस स्क्वायर थीटा, एंड 1 अपॉन कोसेक को आप क्या लिख सकते हो दोस्तों साइन स्क्वायर थीटा। इस बार ही बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, और अगर आप मेरे सभी वीडियोस को अगर अच्छे से देखोगे तो आप ये क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट कर सकते थे। आपके लिए कोई डिफिकल्ट नहीं था, कि मेरा एक ही फंडा है कि साइन और कॉस में कन्वर्ट करो। अब देखो दोस्तों मैं क्या कर रहा हूँ 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा ऐसे ही रख रहा हूँ, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा भी ऐसे ही रख रहा हूँ। ये वाला पार्ट ऊपर जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों कॉस ऊपर आ गया साइन यहाँ पे आया, रेसिप्रोकल हो गया। देन ये वाले में भी साइन ऊपर हो जाएगा, जो नीचे पार्ट है वो ऊपर हो जाएगा, और ये ऐसे ही रहेगा। एंड दोस्तों इसके बाद ये कॉस स्क्वायर थीटा, हाँ मैं क्या कर रहा हूँ पता है ये माइनस साइन बाहर ले रहा हूँ, तो अंदर का साइन इस कॉस का साइन प्लस हो गया, और यहाँ पे भी साइन चेंज हो जाएगा। क्यों मैंने किया अभी थोड़ी देर में आपको समझेगा, क्योंकि ये आइडेंटिटीज है दोस्तों। तो मैंने इसलिए माइनस साइन अंदर लिया, तो कॉस का माइनस साइन प्लस हो गया, इसका भी माइनस साइन प्लस हो गया। अब अगर मैं इसको लिखने की कोशिश करूं तो देखो ये दोनों डिपार्टमेंट एक साथ लिखूंगा। तो अगर मैं लिखूं तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, एंड 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे साइन और कॉस का आंसर कितना आएगा दोस्तों 1, और यहाँ पे कितना आएगा -3। अब देखो मैं इसको नेक्स्ट स्टेप में ले रहा हूं, बस आपका कैलकुलेशन बहुत पावरफुल चाहिए। अगर आपका कैलकुलेशन पावरफुल होगा, क्रम जी थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस रखो। अब यहाँ पे अगर हम आगे की ओर बढ़े तो क्या आएगा दोस्तों, देखो 1 अपॉन, देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, हम 1 टाइम लिखेंगे, और यहाँ पे 1 माइनस यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ पे भी अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो यहाँ पे हम किस तरह से लिख सकते हैं, देखो ये दोनों का डिनोमिनेटर सेम है कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा है। ऐसा मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैं ब्रैकेट ले रहा हूँ, दिखाई दे रहा है। देखो ये -1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, पर अगर मैं ये माइनस बाहर लूँ ब्रैकेट लूंगा तो दोनों का साइन चेंज हो जाएगा। एंड दोस्तों इसके बाद ये देखो ये -3 है +1, 1 वहां पे गया +1 हुआ। फाइनली अगर मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करूं तो यहाँ पे देखो 1 माइनस साइन क्या होता है दोस्तों, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मतलब देखो ये आपको पता है ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हमेशा क्या होता है दोस्तों साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे भी क्या है दोस्तों साइन स्क्वायर थीटा,
यहाँ पे देखो ये तो ऐसे ही रखोगे 1 + साइन स्क्वायर थीटा, और ये कॉस स्क्वायर थीटा ऐसे ही रखोगे, यहाँ पे -2 आएगा। अब देखो दोस्तों, ये देखो ये दोनों कैंसिल हो गया, यहाँ पे 1 आया, 1 + साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। एंड दोस्तों इसके बाद पूरे को ब्रैकेट ले लोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में मैं 1 है, ये -2 को यहाँ पे लेकर आ रहा हूँ, +2 हो जाएगा। और ये देखो ये पूरा पार्ट माइनस है, वहां भेज रहा हूँ तो प्लस हो जाएगा, तो 1 + साइन स्क्वायर थीटा। बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ दोस्तों, प्लीज आपको ये सॉल्यूशन को फॉलो करना चाहिए। एंड दोस्तों यहाँ पे कितना आएगा 3। अब यहाँ पे क्या है दोस्तों 1 + साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा को हम क्या लिखेंगे दोस्तों, कॉस स्क्वायर थीटा को जैसे आपने यहाँ पे लिखा, अगर मैं कॉस यहाँ पे अकेला रखूँ तो 1 - साइन स्क्वायर थीटा आएगा, तो 1 - साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि मुझे थीटा का वैल्यू निकालना है तो दोनों को किसी एक टर्म में कन्वर्ट करना होगा। अब ये पूरा का पूरा पार्ट होने के बाद दोस्तों ये देखो यहाँ पे, अब ये पूरा का पूरा पार्ट अगर मैं कवर करता हूं, देन दोस्तों इसके बाद अगर हम ध्यान से देखें तो देखो ये 3 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 1 - साइन स्क्वायर थीटा को, और यहाँ पे क्या है दोस्तों 1 + साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो दोस्तों 3 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 3 साइन स्क्वायर थीटा, 1 + साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो दोस्तों अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये देखो ये साइन स्क्वायर थीटा है, ये 3 साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे क्या है दोस्तों 3 है, 1 यहाँ पे आएगा, तो फाइनली यहाँ पे 2, और यहाँ पे कितना है 4 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो ये 2 है, 4 नीचे आएगा, और यहाँ पे क्या है दोस्तों साइन स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट स्टेप में दोस्तों ये क्या हो जाएगा 1/2, देखो 2 1 जा 2 2 जा, ये क्या हो जाएगा दोस्तों साइन स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा दोस्तों, देखो ये स्क्वायर यहाँ पे आएगा तो रूट हो जाएगा 1/2, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों साइन थीटा। अब यहाँ पे जब मैं बाहर आंसर लिखूंगा तो इसका आंसर 1/√2, और यहाँ पे साइन थीटा है। मैं +- इसलिए नहीं लिख रहा हूँ दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री है, और जनरली हम जब 10th क्लास का ट्रिगो हम सॉल्व करते हैं तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही चीज़ों को कंसिडर करते हैं। जब आप 11th में जाओगे तो इसी को आप +- में लोगे। अब देखो दोस्तों यहाँ पे, और अलजेब्रा वाले पार्ट में मोस्टली हम +- लेते हैं। अब देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे साइन के टेबल में 1/√2 किसका वैल्यू है दोस्तों, साइन 45 का, मतलब π/4 का, साइन साइन कैंसल, देन थीटा इक्वल टू π/4। एक्चुअली इसको 45 लिख दो क्योंकि अभी आपको π/4 नहीं पता है। तो यहाँ पे क्या है साइन साइन कैंसल, देन थीटा विच इज इक्वल टू 45 डिग्री। हो गया आपका काम। तो देखो कितना सिंपल तरीके से पूरा का पूरा हमने क्वेश्चन सॉल्व किया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब दोस्तों देखो ये एक्चुअली 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था दोस्तों, ये मार्च 2020 में क्वेश्चन पूछा गया। तो आपको अगर देखो सबसे अच्छा तैयारी वही होता है, बोर्ड की तैयारी जब आप करते हो तो आपको प्रीवियस ईयर्स में क्या क्या क्वेश्चंस आए थे आपको ये पता होना चाहिए। और हमेशा देखो ये आपका गिवन है, ये आपको प्रूफ करना है, तो गिवन का हमेशा हेल्प लेके आप प्रूफ किया करो। तो देखो मैं यहाँ पे प्रूफ कर रहा हूँ, देखो ये साइन थीटा है, ये साइन स्क्वायर थीटा है विच इज इक्वल टू 1। तो नेक्स्ट स्टेप में हम अपन साइन यहाँ पे अकेला रखेंगे, ये 1 है, साइन वहां पे जाएगा तो क्या आएगा दोस्तों साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे दोस्तों ये साइन थीटा है, 1 - साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, मैंने हमेशा बोला है कि अगर आपको याद होगा तो एक ही आइडेंटिटी हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों कॉस स्क्वायर थीटा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने इस आइडेंटिटी का हेल्प लिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1। इस आइडेंटिटी का मैंने हेल्प लिया है। अब दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे, ठीक है सर यहाँ पे कॉस स्क्वायर है पर अपने को कॉस रेज टू 4 चाहिए, तो अपन क्या करेंगे दोस्तों टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। देखो कुछ भी रटना नहीं है, सब देखना है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, हमें दोनों साइड क्या करना है स्क्वायर लेना है। तो देखो मैं अगर दोनों साइड स्क्वायर ले रहा हूँ तो इस साइड भी स्क्वायर लिया, और हमेशा ट्रिगो का स्क्वायर यहाँ पे लिखते हैं। और अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर लूंगा तो ये 4 हो जाएगा क्योंकि 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4। अब देखो दोस्तों ये वाला जो पार्ट है, अगर मैं यहाँ से ये देखो ये तो कॉस है, ये साइन नहीं चाहिए, ये भी कॉस में चाहिए, तो इसको मैं कॉस में अगर रखूं तो देखो यहाँ से मैं बता रहा हूँ, यहाँ से अगर आप साइन स्क्वायर थीटा अकेला रखते हो तो ये क्या आएगा 1, कॉस वहां पे जाएगा तो 1 माइनस क्या आएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो जनरली यहाँ पे आप क्या लिखोगे 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या है दोस्तों कॉस रेज टू 4 थीटा। अब जनरली अगर मैं लिखूं, अब देखो मैं अपने प्रूफ के अकॉर्डिंग जाऊं तो यहाँ पे क्या आएगा देखो कॉस स्क्वायर थीटा वहां पे ले लूं और कॉस रेज टू 4 थीटा एंड विच इज इक्वल टू 1। मैं हमेशा बोलता हूँ कि ट्रिगो के क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट किया करो। ट्रिगो के क्वेश्चंस में
ज्यादा स्टेप्स नहीं होता, कुछ नहीं होता, और आराम से देखो 3 मार्क्स आपको मिल गया। इसके पहले वाला क्वेश्चन 4 मार्क्स का था, ये 3 मार्क्स का है। अब देखो एक और क्वेश्चन इन्होंने 3 मार्क्स में पूछा। इस तरह का क्वेश्चन दोस्तों अपने सॉल्व एग्जाम्पल में, पर वो क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, ये उससे भी सिंपल है। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो ये वाला क्वेश्चन दोस्तों मार्च 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पे x इक्वल टू क्या है दोस्तों, r cos थीटा, एंड y इक्वल टू क्या है दोस्तों, r sin थीटा। अब हमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे ये x है अपॉन r है, यहाँ पे cos थीटा लिख रहा हूं, एंड दोस्तों यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो ये y है और ये r है, और यहाँ पे क्या है दोस्तों sin थीटा है। बस आपको क्या करना है, इससे रिलेटेड कौन सी आइडेंटिटीज है आपको याद होनी चाहिए। सर याद है सर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1। यस, बस वही लिखो यार। साइन की जगह पे क्या है, y बाय आर का होल स्क्वायर, कॉस की जगह पे क्या है दोस्तों, x बाय आर का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1। यहां तक लिखोगे तो भी आपका आंसर राइट है, पर इसको सिंप्लीफाई कर दो, क्योंकि क्या बोला है, एलिमिनेट थीटा, हमने थीटा क्वेश्चन से हटा दिया है। अब यहाँ पे देखो दोस्तों ये क्या होगा, वाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये क्या होगा दोस्तों, एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1, देन वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और नीचे आर स्क्वायर एक बार लिखेंगे क्योंकि कॉमन है। देन दोस्तों अगर आप देखोगे डिनोमिनेटर कभी भी सेम होता है, अपन 1 टाइम लिखते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप पे ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो फाइनली क्या होगा, वाई स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर विच इज इक्वल टू, सॉरी, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू आर स्क्वायर। सीधा सिंपल यहाँ पे हमने क्वेश्चन को कवर कर दिया। अब ये वाला भी पार्ट अगर आपने कवर कर दिया, अब दोस्तों मैं चल रहा हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दोस्तों जुलाई 2023 में पूछा गया। तो आपको पता होना चाहिए कि जब से अपना सिलेबस चेंज हुआ और सिलेबस के बाद किस तरह के क्वेश्चन ये लोग पूछ रहे हैं, आपको पता होना चाहिए। अब देखो, फ्रॉम टॉप ऑफ द बिल्डिंग रमेश इज लुकिंग एट बाइसाइकिल, मतलब एक बिल्डिंग है, देखो आपको एक बिल्डिंग है और रमेश क्या कर रहा है पता है, बाइसाइकिल देख रहा है। मतलब यहां से यहाँ पे कहीं पे एक बाइसाइकिल है और रमेश उसको देख रहा है एट सम डिस्टेंस ऑन द, अब देखो यहाँ पे ए बी हाइट ऑफ द बिल्डिंग, जो ए बी है दोस्तों वो हाइट ऑफ द बिल्डिंग है, ए बी कितना है दोस्तों, 40 मीटर है, ये भी हमने लिखा 40 मीटर। पोजीशन ऑफ बाइसाइकिल दोस्तों सी वाला पॉइंट है। ए पोजीशन ऑफ रमेश, एक्चुअली अगर आप समझो ए बी नीचे से लिखोगे रॉन्ग हो जाएगा, यहाँ पे रमेश आएगा, तो ये मैंने सही लिखा है कि ए का रमेश का पोजीशन है। एंड एंगल एम ए सी इज द एंगल ऑफ डिप्रेशन। आपको हमेशा पता है कि जब भी एंगल ऑफ डिप्रेशन आता है तो यहाँ पे अपन सीधा लाइन लेते हैं और सीधा लाइन पैरेलल लाइन हम ड्रॉ करेंगे, और यहाँ पे एंगल क्या आएगा, एम ए सी, कितना आ रहा है दोस्तों एंगल एम ए सी, एंगल एम ए सी एंगल ऑफ डिप्रेशन विच इज 30 डिग्री, तो यहाँ पे ये कितना है 30 डिग्री। एंड ड्रॉ द फिगर, हमें फिगर ड्रॉ करना है। कभी भी अगर समझो एंगल ऑफ डिप्रेशन अगर आप ड्रॉ कर रहे हो, ये 30 डिग्री, तो ये भी कितना आएगा दोस्तों 30 डिग्री। तो ये आपने फिगर बनाया। अब देखो इन्होंने ड्रॉ फिगर विथ गिवन इंफॉर्मेशन, ये जो दिया है दोस्तों उसका ये वाले पार्ट का इनका मार्क्स अलग है, तो ये वाले पार्ट का आपको पूरा मार्क्स मिलेगा। एंड दोस्तों क्या बोला है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग एंड द बाइसाइकिल। देखो आपको पता है ये बाइसाइकिल यहाँ है, बिल्डिंग ये है, इसके बीच का डिस्टेंस निकालना है। इनडायरेक्टली अपने को क्या फाइंड आउट करना है, बीसी। मैंने हमेशा बोला कि आप लिखते टाइम कैसे लिखोगे वो सब मैंने आपको सिखा दिया है, अगर आप मेरा लाइव सेशन अटेंड करोगे। लेट ए बी रिप्रेजेंट द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, लेट पॉइंट सी रिप्रेजेंट पोजिशन ऑफ बाइसाइकिल, पॉइंट ए रिप्रेजेंट पोजिशन ऑफ पर्सन, उसका नाम आप लिख सकते हो रमेश। एंड दोस्तों एंगल ऑफ डिप्रेशन एंगल एम ए सी इज 30 डिग्री, बट मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि एंगल, देखो यहाँ पे ये वाला जो लाइन है ए एम जो है दोस्तों, वो सब आप स्टार्टिंग में लिख देना, उसके बाद मैं डायरेक्ट लिख रहा ए एम जो है दोस्तों वो बीसी को पैरेलल है। अगर ए एम बीसी को पैरेलल है तो यहाँ पे जो एंगल है दोस्तों, एंगल का नाम क्या है, एम ए सी, एंगल एम ए सी वो हमेशा किसको इक्वल होगा दोस्तों, एंगल ए सी बी को, एंगल ए सी बी को। और रीजन क्या लिखेंगे दोस्तों, बाय अल्टरनेट एंगल, बाय अल्टरनेट एंगल। अब अल्टरनेट एंगल लिख दिया, कॉन्ग्रेंट लिखना है तो कॉन्ग्रेंट लिख दो। अगर ये 30 है तो एंगल ए सी बी भी कितना होगा, देयरफॉर एंगल ए सी बी कितना होगा दोस्तों 30 डिग्री। अब ये हमें पता चल गया, अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो आराम से आप सम सॉल्व कर सकते हो। मैंने हमेशा बोला कि जब मैटर ये दोनों में अटके तो आप हमेशा 10 लिया करो, और अगर आप 10 लोगे तो देखो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ इन ट्राइंगल,
ट्राइंगल का नाम क्या है दोस्तों, ए बी सी। और अगर मैं यहाँ पे लूँ दोस्तों टेन थीटा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ओए ओए बोलते हैं ना, ओए ओए। अब यहाँ पे अपोजिट कितना है दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो टेन आपको एंगल पता है, टेन 30 है। अपोजिट क्या है दोस्तों, अपोजिट देखो ये सामने वाली साइड अपोजिट होती है, ये 90 के सामने वाला साइड हाइपोटेनियस और ये एडजेसेंट। तो अपोजिट साइड कितना है दोस्तों, ए बी है, पहले वो लिखो। और एडजेसेंट साइड कितना है दोस्तों, बी सी है। देन 10 30, मैंने हमेशा, अगर आपने मेरा लाइव सेशन अटेंड किया होगा तो मैंने आपसे 10 के सभी वैल्यूज याद कराए। 1060 अगर आपको पता है तो प्लीज कमेंट करो, 1060 का वैल्यू कितना है, 1030 का तो मैंने बता दिया, 1045 का कितना है आपको याद ही होना चाहिए। एंड दोस्तों ए बी का वैल्यू हमें पता है दोस्तों 40 है। एंड दोस्तों हमें किसका वैल्यू निकालना है दोस्तों, बी सी का। नेक्स्ट स्टेप में बी सी यहाँ आएगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा, और ये 40 किससे मल्टीप्लाई होगा दोस्तों, √3 से। और फाइनली दोस्तों बी सी विच इज इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों, 40 मल्टीप्लाई बाय √3 मतलब 1.73। क्वेश्चन में आपको दिया होगा, देखो दिया है, अगर नहीं दिया है तो आप फाइनल आंसर उतना ही रखना, पर दिया है। और जस्ट आप ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आपको आपका फाइनल आंसर मिल जाएगा। और प्लीज कमेंट करके मुझे ये बताना क्वेश्चन किस में दिया है दोस्तों, मीटर में कि सेंटीमीटर में। मीटर में तो आप मुझे लास्ट में आंसर लिख के ये बताना कि सर ये कैलकुलेशन आया, बस आपको दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अब बताओ, अगर आप इस लेवल के क्वेश्चंस अगर सॉल्व करते हो, ऐसे क्वेश्चंस आपको बुक में नहीं मिलेंगे, बट आप अगर प्रीवियस ईयर्स में पूछा है तो आपको सॉल्व करना चाहिए। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्ट्रेट रोड लीड्स टू फुट ऑफ द टावर ऑफ हाइट 40 मीटर 48 मीटर। देखो एक टावर है जिसकी हाइट कितनी है दोस्तों, 48 मीटर। फ्रॉम टॉप ऑफ द टावर, टॉप बोल दिया तो दोस्तों समझ जाना एंगल ऑफ डिप्रेशन है, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 कार। अब देखो दोस्तों यहां से 2 कार का डिप्रेशन बोला है, एक कार यहां है, एक कार यहां है, डिप्रेशन में 2 कार बोला है। तो देखो टॉप, अब मैं इसको नीचे से ऐसे ले लूं, हाँ। और हमेशा ऐसे केस में हम क्या करते हैं, एक हॉरिजेंटल लाइन ऑफ विजन हम ड्रॉ करते हैं। अब देखो दोस्तों यहां से ये देखो, ये बिल्डिंग है ए बी, यहाँ पे एक कार है सी और एक कार यहाँ पे। अब देखो दोस्तों यहां से एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब ऊपर से वो देख रहा है एक कार यहाँ पे और एक कार यहाँ पे। तो जब ऊपर से देख रहा है, देखो एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 कार स्टैंडिंग ऑन द रोड आर 30 डिग्री। एक कार का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है दोस्तों वो कितना है, 30 डिग्री है। और हमेशा याद रखना कि जो दूर वाला पार्ट है वो 30 रहेगा, हमेशा याद रखना, छोटा एंगल हमेशा दूर रहेगा। तो अगर ये 30 है तो मतलब ये ऊपर वाला पहला, ये उसने एक कार देखा दूर में, वो 30 डिग्री है। एंड दोस्तों 60 डिग्री दूसरा वाला क्या है दोस्तों, दूसरा वाला पार्ट कितना है दोस्तों, 60 डिग्री। तो ये वाला पार्ट यहां से यहां तक ये 60 है, ये याद रखना। मैंने हमेशा बोला है, देखो दूसरा वाला कार अगर वो देख रहा है तो ये हॉरिजेंटल से ये पूरा 60 है, पहला वाला कार जब वो देख रहा है तो यहां से ये वाला 30 है। और हमेशा जब दूर वाला कार देखेगा तो छोटा एंगल आता है, ये हमेशा याद रखना, जितना वो दूर कार देखेगा उतना छोटा एंगल आएगा। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 कार्स, हमें क्या करना है, एक कार ये एक कार ये, मतलब अपने को ये आंसर निकालना है, अपने को CD निकालना है। कैसे निकालेंगे, आप क्या करो, पहले BD निकालो और फिर BC निकालो, उसमें से माइनस कर दो, CD आ जाएगा। देखो ना, बोला है कि डिस्टेंस बिटवीन 2 कार, तो आप यहाँ पे लिखोगे। अब देखो आपको स्टार्टिंग में क्या लिखना है, लेट AB रिप्रेजेंट द हाइट ऑफ द टावर, पॉइंट D रिप्रेजेंट पोजिशन ऑफ फर्स्ट कार, पॉइंट C रिप्रेजेंट पोजिशन ऑफ सेकेंड कार, पॉइंट A रिप्रेजेंट पोजिशन ऑफ पर्सन, जहां पे पर्सन है ना यहाँ पे, तो ये आपको पता होना चाहिए। बस ये सब चीजें अगर आपको पता है तो आप आराम से कर सकते हो। अब देखो दोस्तों यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, ये सब आप लिख लेना स्टार्टिंग में। देन इसके बाद एंगल ऑफ डिप्रेशन भी आप मेंशन करोगे, जैसे मैंने पीछे लिखा था। यहाँ पे अगर समझो मैं एक पॉइंट ले ले रहा हूँ M, तो अब यहाँ पे लिखोगे दोस्तों, देखो यहाँ पे AM पैरेलल है, किसको पैरेलल है दोस्तों, BD को। अब यहाँ पे मैं अगर इस एंगल की बात करूँ, ये वाले की, एंगल MAD क्या आएगा, एंगल MAD इक्वल टू एंगल, अब ये वाले एंगल का क्या नेमिंग आएगा दोस्तों, एंगल ADB, क्या आएगा, ADB, एंगल ऑफ अल्टरनेट एंगल। और सेम एट द टाइम एक और एंगल मैं लिख रहा हूं, एंगल फिर से देखो MA, ये बड़ा वाला ले रहा हूं C, एंगल MAC इक्वल टू एंगल ACB। आपको इस तरह का क्वेश्चन अपने बुक में नहीं दिखाई देगा, सॉल्व एग्जाम्पल ये सब में थोड़ा बहुत मिलेगा, एक्सरसाइज की मैं बात कर रहा हूं, इसलिए आपको सॉल्व करना है। और दोस्तों ये होने के बाद अगर मैं ध्यान से देखूं तो
अब देखो दोस्तों, ये अगर समझो MAD 30 है तो एंगल ADB कितना है दोस्तों, 30 डिग्री। और अगर मैं ध्यान से देखूं, अगर एंगल MAC अगर 60 डिग्री है तो एंगल ACB भी कितना है दोस्तों, 60 डिग्री। तो ये भी आपको पता चल गया, ठीक है, ये दोनों हो गया। अब ये दोनों पार्ट होने के बाद दोस्तों, अब मेरा नेक्स्ट टारगेट क्या है, बस मुझे क्या करना है, ट्राइंगल को टारगेट करना है। मैंने बोला ना, पहले आप BD निकालो और फिर BC निकालो, सम सॉल्व करो। तो मैं पहले बड़ा वाला ट्राइंगल ले रहा हूँ। अब देखो, मैं इन ट्राइंगल, ट्राइंगल का नेमिंग क्या है, बड़े वाले ट्राइंगल का नेमिंग क्या है दोस्तों, ABD। और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, टेन थीटा विच इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो यहाँ पे अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, मैं डायरेक्ट अपोजिट साइड का नाम भी लिख दे रहा हूँ। देखो यहाँ से अगर मैं इसकी बात करूँ, मैं ये एंगल ले रहा हूँ ना ADB, इसका सामने वाला साइड कौन सा है, AB, और एडजेसेंट साइड कौन सा है दोस्तों, BD है। यहाँ एडजेसेंट क्या है दोस्तों, BD। अब यहाँ पे थीटा का वैल्यू कितना है दोस्तों, देखो ये अगर 30 है तो ये 30 आएगा, ये अगर 60 है, देखो ये, तो ये वाला पार्ट 60 आएगा, तो ये 60 आएगा। हमेशा याद रखना, दूर वाला एंगल छोटा होगा, पास वाला बड़ा होगा। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो टेन थीटा, थीटा कितना है दोस्तों, 30 डिग्री। और यहाँ पे AB का आंसर कितना है दोस्तों, 48। और BD तो अपने को फाइंड आउट करना है। 10 30 कितना होता है दोस्तों, 1/√3। ये 48 है और ये BD है। बस नेक्स्ट स्टेप में BD यहाँ पे रखो, ये 48 है, उसको √3 से मल्टीप्लाई करो। √3 का वैल्यू दिया है तो अपने को मतलब मल्टीप्लाई करना होगा, बिना मल्टीप्लाई के नहीं चलेगा। तो नेक्स्ट स्टेप में आप BD को मल्टीप्लाई करोगे 48 को 1.73 से, तो जो भी आपका आंसर आएगा दोस्तों, आपको यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे आपका आंसर लिखना है, BD आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे ध्यान दो। नेक्स्ट स्टेप में अब मैं ट्राइंगल ले रहा हूँ, इन ट्राइंगल, ट्राइंगल का नाम क्या है दोस्तों, अब ये हो गया ये वाला ट्राइंगल। अब छोटा वाला ट्राइंगल ABC। अब यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा दोस्तों, टेन थीटा विच इज इक्वल टू अपोजिट, मतलब क्या आएगा दोस्तों, AB, और एडजेसेंट मतलब क्या आएगा दोस्तों, BC। अब यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, 1060। यस, व्हाट इज AB कितना है दोस्तों, 48। और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, BC। 1060 मतलब √3, यहाँ पे 48 है, और यहाँ पे क्या है दोस्तों, BC है। नेक्स्ट स्टेप आपको पता है, BC अपन यहाँ पे लेंगे, और ये 48/√3 है। ये चीज़ ध्यान रखना, एक मैथ का कैलकुलेशन, 9th क्लास का कॉन्सेप्ट, कभी भी अगर √3 अगर नीचे है तो आपको हमेशा उसको रैशनलाइज करना है, √3 और √3 से मल्टीप्लाई करना है। अगर ऊपर है तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे यहाँ पे ऊपर था कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये कैसा हो जाएगा, फिर ये 48√3 हो जाएगा, और कभी भी √3 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर 3 आता है, तो यहाँ पे 3 है। अब दोस्तों यहाँ पे अगर मैं इसको डिवाइड करने की कोशिश करूं, तो यहाँ पे दोस्तों देखो, ये इससे डिवाइड करेंगे तो 16 आंसर आएगा, आप प्लीज कर लेना। तो देखो 16√3। तो दोस्तों अगर हम ध्यान से अच्छे से कवर करने की कोशिश करें, तो देखो अगर समझो ये भी √3 में ही आया ना, तो आप यहाँ पे ये फाइनल आंसर नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, इसको ही आप रखो। देखो आपको एक इजी कैलकुलेशन बता रहा हूँ, इसी को आप आंसर रखो। ये मीटर में दिया है क्या दोस्तों, मीटर में, ये आपका BD है, और दोस्तों ये देखो ये आपका BC है। तो BC मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये BC है 16√3 मीटर। अब आपके लिए एक हेल्प हो जाएगा, अगर दोनों का यूनिट सेम है तो आप उसको √3 से मल्टीप्लाई मत करो, डायरेक्ट लास्ट में करना। आपको क्या निकालना है दोस्तों, आपको निकालना है दोस्तों CD कैसे आएगा दोस्तों, बड़ा वाला जो BD है उसमें से किसको माइनस कर दोगे दोस्तों, BC को। अब देखो दोस्तों यहाँ पे BD क्या है, 48√3, और ये क्या है दोस्तों, 16√3। देखो दोनों का अगर √3 है तो कोई दिक्कत नहीं है, अब डायरेक्ट आप इसको माइनस कर सकते हो। 48 में से 16 गया, आई थिंक 32 आएगा, और पीछे √3 है तो √3 लिखो। अब बस आप यहाँ पे क्या करोगे दोस्तों, देखो 32 है, इसको √3 का वैल्यू, अब यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करके फाइनल आंसर आप मीटर में लिखो, और प्लीज मुझे भी कॉमेंट करके बताओ कि सर इसका फाइनल आंसर ये आएगा। अब मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि पूरा का पूरा पार्ट मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया। तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर इतने आपको हॉट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स के सॉल्व करने चाहिए, जो मैंने आपको यहाँ पे कवर करा के दिया, और एक से एक चीज़ों का मैंने सॉल्यूशन प्रोवाइड किया। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।